ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवत श्री कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवत श्री ज्ञान सागर गुरु महाराज की, कल के लिए आपको संकेत दे दिया गया है। समय पर आपकी उपस्थिति एक प्रकार से इतिहास बनाने वाली है और आपके भीतरी स्थल में एक प्रकार से आराध्य देवता का स्थापन होना है कि हम उस महोत्सव में उपस्थित थे और यह एक प्रकार से इंदौर नगरी में उपनगरों की संख्या बहुत है। वन होता है, उपवन होता है। वन तो जंगल को बोलते हैं, उपवन बाग बगीचा, साफ सुथरा वातावरण और शुद्ध हवा आदि आदि मिलती है। इसी प्रकार यह विजयनगर वातानुकूल यहाँ पर एक प्रकार से वातानुकूल नहीं, वातानुकूल वात ही केवल अनुकूल नहीं यहाँ पर, किंतु यहाँ पर वात मिले स्वच्छता की दृष्टि से भी यह बहुत व्यवस्थित है और दिनों दिन संख्या घट नहीं रही है, यहाँ पर तो बढ़ रही है, क्योंकि मंदिर छोटा पड़ रहा है और संख्या बढ़ रही है। इसलिए यहाँ की कमेटी को यह सोचना पड़ा कि यहाँ पर एक प्रकार से एक योजना बना दी जाए ताकि ये संख्या और भी बढ़ती चली जाए, तो भी यहाँ पर पूरी प्रकार से पूरी तौर पर व्यवस्था की कमी नहीं रहेगी। व्यवस्था का अर्थ होता है आस्था को व्यवस्थित करने का एक उपक्रम है, क्योंकि आस्था को जब तक हम व्यवस्थित नहीं कर सकेंगे, हमारी आस्था कभी उन मंजिलों तक नहीं चढ़ पाएंगी। इसलिए आस्था को वहां तक पहुंचाने के लिए, पैरों में बल लाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था अपेक्षित है। थोड़ा सा विषय अभी आपके सामने रखा गया था, खादी का इतिहास। दो प्रकार के सूट होते हैं, एक विदेशी और एक देशी। देशी जो होता है सूट, वह एक प्रकार से अपने गुणों से संपन्न है, और विदेशी जो सूट होता है वह अवगुणों से संपन्न है। अवगुण का अर्थ उसके पास गुण के नाम से कुछ भी नहीं, उसका उद्देश्य जो होना चाहिए वह नहीं है। एक गुण वह है कि उस आरोग्य को हरण करने वाला है, और देशी सूत जो है वह आरोग्य को धारण करने वाला है। एक प्रकार से विदेशी सूत ऐसा है बिना झिरों के और दरवाजे ऊपर से भी कोई हवा आने का झांक भी दे, कोई भी वहां पर व्यवस्था नहीं दी गई। यह विदेशी सूत के लिए उदाहरण दिया गया। हवा यदि नहीं मिलेगी, वस्त्र
हवा को स्वीकार करता है, लेकिन उस विदेशी वस्त्र के पास कोई ऐसा प्रबंध नहीं है वह बाहरी शुद्ध हवा भीतर तक पहुंच जाए। इसलिए कहा कि भारतीय सूत और बना हुआ वस्त्र वातानुकूल है, वह जा रही है हवा और भीतर से बाहर भी जा रही है। और जा कैसे रही है कि भीतर की और जो एक प्रकार से पसीना वगैरह आ रहा है उसको सुकून देती है और वह बाहर की ओर चली जाती है। इस प्रकार का विदेशी वस्तु के पास प्रबंध नहीं होने के कारण वह घुटन पैदा हो जाता है। घुटन समझते हो? हाँ, आरोग्य के सामने जिस समय आप घुटने टेकते हैं उसको बोलते हैं घुटन पे। आपको अपने घुटने वहीं पर टेकना है जहाँ पर प्रभु जी मिलते हैं और बाकी सहनशीलता की अपेक्षा से हम घुटने कभी भी बोलो ना नहीं टिकेंगे। हाँ, दम है आप लोगों के पास। हाँ, इसीलिए उस वस्त्र के पास क्या है कि सर्दी को भगाने की क्षमता है, सर्दी को भगाने की क्षमता है। विदेशी वस्त्र के पास सर्दी और गर्मी दोनों को भगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए ऐसे कम खर्चे में और ज्यादा उपयोगी वस्तु दी है और वहाँ फटने के उपरांत भी गुदड़ी के लाल बनते हैं। ये समझे? हाँ, वह वस्त्र एक प्रकार से कहीं किसी कोने में लाल का अर्थ होता है रतन। हाँ, ऐसा रतन है वो कि वह किसी को मालूम नहीं रहता। एक गुण बता करके मैं पूर्ण कर देता हूँ, वो ये है विदेशी वस्त्र को जो ही आप जला दो त्यों ही एक तो अपना परिचय दे देते वस्त्र की गंध आएगी आपको, नहीं समझे? ऐसी गंध आएगी वह इतर नहीं है, ध्यान रखना, नाक बंद करने की इच्छा होगी। और दूसरा यह है कि वह रबड़ की भांति सिकुड़ती सिकुड़ती हुई चली जाएगी। एक प्रकार से वह भी उसका महान अवगुण है। आज का विश्व इस अवगुण से बचने के लिए प्रयास कर रहा है। महान प्रदूषण पैदा कर देता है विदेशी वस्त्र, किंतु भारतीय वस्त्र हमेशा हमेशा ऐसे अवगुण को पैदा नहीं करता हो, किंतु वह एक प्रकार से हल्का फुल्का रहता है, ज्यादा भारी नहीं रहता, लेकिन प्रभारी वही होता है, प्रभावकारी भी होता, प्रभारी में श्रेष्ठ होता है। बनाने से नहीं, हमें प्रभारी बना दो, हमें प्रभारी बना दो, ऐसे कई लोग कहते हैं भारी हो जाओ तो अपने आप ही बैठ जाओ तो उठे नहीं, उठे जाए तो बैठे नहीं। ऐसे प्रभारी को हम रखना नहीं चाहते। सुने, ज्यादा भीड़ नहीं करना, किंतु प्रभारियों की संख्या बढ़ती चली जाए और उसके द्वारा काम होगा। इसको जलाने के उपरांत कपूर की भांति ऊपर उठ जाता है। एक बार हमने देखा था, पूछा क्या है ये? महाराज ये औषध है। जब गुदड़ी का वस्त्र को थोड़ा सी जला देते हैं तो क्या काम करता है? और कुछ नहीं काम करना है। वो केवल कोई भी व्यक्ति गिर गया, चोट लग गई, लौहान हो गया अथवा सिर में कहीं लग गया तो उस वस्त्र को जला देना, नहीं समझे? बदबू नहीं मारेगा। उसको यूं करके उसमें घी डाल करके, हल्दी डाल करके उसको भर दो। वह जब घाव पूर्ण होता है तब निकलेगा ही नहीं, वह प्राण
वान बन जाता है। हाँ, और किसी भी प्रकार से पस नहीं पड़ेगी। बस विदेश और देशी सूत की समीक्षा इतनी ही है और वह कपूर की भांति उड़ जाता है। राख भी उसकी निर्व्यापनाता और वो उड़ जाता है। ऐसा यह ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला भारतीय सूत है जो हमें जल्दी जल्दी इसको उतारे तो वह मुक्ति तक पहुंचाने वाला विद्वान है। इसलिए हमारा कहना है भारतीय सूत के कितने गुण है तो वो भगवान ही जान सकते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ हुई है। ऐसा प्रमुद